विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम् सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में एक कथा बताई है। कथा बताते बताते उसमें हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इसके लिए प्रेरणा भरी है। हमारे जीवन में राम भरे, राम का अलग अलग गुण हमारे जीवन में आ जाए। राम गुणवान है, वीर्यवान है, वह धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है और सत्य वाक्य बोलने वाला है तथा दृढ़ व्रतधारी है। उसने दृढ़ व्रत लिया है। बचपन से ही वह और उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वे विद्या ग्रहण कर रहे हैं और विद्या ग्रहण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास और विश्वामित्र के पास गए। जब वह पहले कुछ अध्ययन किया, छोटे ही थे, लेकिन शस्त्र अस्त्र संपन्न हो गए। शास्त्र का भी अभ्यास हुआ। फिर भी कुछ दिव्य अस्त्र उनको पाने थे और इस विचार से जो महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र वहां दशरथ राजा के पास आ गए। दशरथ राजा के पास आ गए तो दशरथ राजा ने स्वागत किया। इतना हृदय भरा और भाव भरा स्वागत किया कि आप कहे तो मेरे प्राण भी दे दो। बोलिए आपको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र बोलते हैं कि मुझे चाहिए वो दोगे? क्योंकि उनको मालूम था कि राम के प्रति दशरथ का कितना प्यार है। वो बोले कि मुझे राम चाहिए। राम किस लिए चाहिए? मुझे जो ऋषि मुनि वनों में, जंगल में यज्ञ कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए मुझे राम चाहिए। तो दशरथ थोड़े विस्मित हो जाते हैं, ये क्या मांग लिया? ये तो मेरा प्राण है, ये छोटा है। चाहे तो मेरी सेना पूरी मैं भेज दूं आपके यज्ञ के संरक्षण के लिए, या तो मैं स्वयं आ जाऊं, लेकिन इनको मत मांगो। और राम जैसे चले जाते हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते हैं। वह अनुचर है, यानी कि राम को बुलाया और लक्ष्मण नहीं गए, ऐसा नहीं होता। वे साथ ही चलते हैं। जैसे मां को बुलाया और बच्चा नहीं आया, ऐसा कभी होता है? छोटा बच्चा है, मां को बुलाया तो बच्चा आएगा ही आएगा, बिना बुलाए वो आता है। जैसे राम को बुलाया तो लक्ष्मण आ ही जाता है। इतने वो घनिष्ठ संबंध और एक जीव एक प्राण है। तो विश्वामित्र को वे नकारने लगते हैं। तो विश्वामित्र बड़े क्रोधित होते हैं कि पहले तो आप मांगेंगे तो मैं प्राण भी दे दूंगा। इससे बोलने वाले कहा आपकी मति हो गई, कहा घूम गए वापस। फिर बीच में महर्षि वशिष्ठ आ जाते हैं और बोलते हैं ये जो कह रहे हैं वैसा ही करना है। वशिष्ठ राजा को भी उपदेश देने की ताकत रखते हैं। ये इधर ऋषि का प्रभाव मालूम पड़ता है।
ऋषि कैसा होता है? ऋष्यति दर्शति संसार पारे, जो जीवन के तत्व ज्ञान में घुसता है, जीता है और संसार पार देख लेता है, ऐसा ये ऋषि होता है और ये ब्रह्मर्षि है। ऐसे वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि आपको राम और लक्ष्मण को भेज देना चाहिए, उसी में उनका हित है। विश्वामित्र के पास अनेक शास्त्र है और शस्त्र भी है, दिव्य शस्त्र है, वो उनको अपने आप मिल जाएंगे। फिर वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा समझकर दशरथ राजा उनको दे देते हैं। वे जाते साथ में और जैसा भी वर्णन किया है कि उनका शिक्षण शुरू हो गया। चलते चलते जंगल में चलते हैं, पगडंडी से चलते हैं, वृक्ष देखते हैं, वनस्पति देखते हैं, तो वनस्पति शास्त्र शुरू हो जाता है। उनके बारे में आमूलाग्र इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब जमीन देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पत्थर देखते हैं, तो खगोल शास्त्र और जो मिट्टी का शास्त्र यानी आकाश और पृथ्वी, जहां भी देख लेते हैं वहां की चर्चा होती है। और यास्तेषां श्वैर कथाः शास्त्राणि भवन्ति तरेषाम्, उनकी चर्चा है, उनका संवाद है, हमारे लिए वो शास्त्र बन जाता है। वे अलग अलग शास्त्र ऐसे चलते चलते पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जब सो जाते हैं खुले आकाश में, जंगल में, तो ऊपर देखते हैं तो आकाश में रहे हुए तारे, चांद, चांदनियां, खगोल शास्त्र उनके मुख से निकलता है। वे अगर पानी को देखते हैं, हवा को अनुभव करते हैं, तो उनके बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। सुबह जब उठना होता है तो विश्वामित्र बोलते हैं कि हे नरशार्दुल, उठ जा, हे नरसिंह, तेरा जीवन सोने के लिए नहीं है, तू महान है। और ऐसे कहकर उठाने वाले विश्वामित्र, वे उनमें सिंह देखते, शेर देखते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वाम संध्या प्रवर्तते, रामेति मधुराम वाणी, मधुर वाणी से वो उठाते, हे राम तो उठ जा। विश्वामित्र मधुर वाणी से बोलते ही उसको उठाते हैं और बोलते हैं कि तू नरसिंह है, तेरे जैसा शेर अगर सोता रहेगा तो नहीं चलेगा, तुझे बहुत काम करना है, तुझे संस्कृति को उठाना है, अपने जीवन का आदर्श रखना है, तू महान है। ऐसी भाषा बोलने वाले विश्वामित्र वे सच्चा शिक्षण देते हैं। शिक्षण कैसा होना चाहिए ये इधर मालूम पड़ता है। आजकल शिक्षण और जीवन का संबंध दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, लेकिन केवल पुस्तकों में से जो ज्ञान है वह रटने से जीवन में वह शिक्षण नहीं होता है। उसको जब तक जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, उसको ढालते नहीं है, तब तक शिक्षण पूरा नहीं होता है। आज भी ज्ञान भरपूर है,
बहुत सारी लाइब्रेरियां भरे की भरी पड़ी है, लेकिन वो पुस्तकों में है या तो केवल दिमाग में है। बोलने वाले भी बहुत है। उन विचारों को जीवन में आचरण में लाने का प्रयास या तो जो भी जीने का तरीका है वो सिखाने वाले, वो आचरण में ला करके बताने वाले बहुत कम है। और यह शिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षण जीवन शिक्षण होना चाहिए, यानी शिक्षण अलग और जीवन अलग। संत विनोबा जी कहते ये ऐसा नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते ऐसे कैसे हो सकता है, शिक्षण मिल गया लेकिन जीवन जीने का तरीका नहीं आया। और शिक्षण में जब इकट्ठा होते हैं तो वो कुटुंब जैसा वातावरण होना चाहिए। कुटुंब जैसा इकट्ठा रहता है, एक दूसरे से संबंध है, छोटे हैं, बड़े हैं, युवा है, बालक है, सभी संबंध के साथ, अच्छे संबंध के साथ रहते हैं और एक शालीन कुटुंब तैयार होता है। शालीन कुटुंब ये शिक्षण का बहुत ही बेसिक ऐसा फाउंडेशन है, क्योंकि हर एक की जो छोटी उम्र है वो बचपन में कुटुंब में बिताई जाती है और उधर ही फाउंडेशन बनता है। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसे ऊंचे विचार किसको समझ में आते हैं? जिसकी माता, जिसके पिता, जिसका आचार्य ऊंचे विचारों को अपने जीवन में रखता है, जीने का प्रयास करता है, प्रामाणिक प्रयास करता है, वह अपने जीवन में वेद को समझ पाता है। वेद यानी विचार। और ऐसा शालीन कुटुंब शिक्षण का फाउंडेशन रखता है। हमारा पहला गुरु है माता। संत विनोबा जी कहते हैं। और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के पास क्या मांगते हैं कि बचपन में मुझे मां का सानिध्य नहीं मिला, मातृहस्तेन भोजनम, ये मुझे मिलना चाहिए और मरते दम तक मिलना चाहिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। और पहले प्राचीन काल से लेकर आज तक माता के द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है, मातृहस्तेन, मातृमुखेन शिक्षणम, मातृहस्तेन भोजनम, जिसको मिलता है वह महान बनता है। ऐसा शिक्षण पहले मां से शुरू होता है। मां पहला गुरु है, दूसरे गुरु है पिता। वह ध्येय देते, दे देना चाहिए बचपन से ही। एक जिज्ञासा निर्माण होनी चाहिए, एक उत्कंठा निर्माण होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, महान बनना है, बड़ा बनना है, मुझे शारीरिक दृष्टि से सक्षम बनना है, मुझे मन से मजबूत बनना है, मेरी बुद्धि विवेकशील होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, ये समझने के लिए तत्पर ऐसी बुद्धि होनी चाहिए और खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। वही मां बाप श्रेष्ठ है जो अपने बेटे को अपने पांव पर खड़ा रखने की वो फाउंडेशन रखते हैं। यानी हम पाठशाला में आए हैं, माता पिता ने इधर भेजा है, ये बहुत बड़ा उनका योगदान है, उनकी बहुत बड़ी इच्छा है, कामना है। वो चाहते हैं कि हम अपने बलबूते पर खड़े रहे, स्वाभिमानी बने, आत्मनिर्भर बने, खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत रखे। और हमें अभी मैदान चाहिए खेलने के लिए। यानी छोटे जब होते तो मां के पास ज्यादा रहते,
लेकिन जैसे जैसे बड़े बन जाते हैं तो हमें साथीदार चाहिए, खेलने के लिए मैदान चाहिए, पेड़ों पर चढ़ने के लिए चांस चाहिए, संधि चाहिए, नदी में कूदने के लिए, तैरने के लिए हमें खुला वातावरण चाहिए, और पढ़ने के लिए एकांत चाहिए। ये सब देने का प्रयास माता पिता ने करना चाहिए। वो अगर नहीं कर सकते तो गुरुकुल में, तपोवन में उनको भेज देना चाहिए। और हम इधर रहते, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन के लिए भी बड़ी बात है, और हमारे माता पिता के जो भी उद्दिष्ट है उनके जीवन के लिए भी बड़ी बात है। क्योंकि हम महान बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, मजबूत बनते हैं, प्रगल्भ बनते हैं, तो उनका जीवन, कुटुंब भी महान बनेगा, देश भी महान बनेगा, संस्कृति भी महान बनेगी। ये आशा रखने वाले माता पिता भी महान हैं। उन माता पिताओं को याद करते शिक्षण के बारे में और सोचेंगे, लेकिन समय के बंधन के मुताबिक हम आज रुकते हैं। सभी को नमस्कार।